राधे राधे। कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने पढ़ा था कि क्रॉप क्या होता है और टाइप्स क्या होते हैं क्रॉप्स के, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें कुछ स्टेप्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम आज 4 तक करेंगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीड्स तक। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? जब हम खेती करना स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो सॉइल को लूज़ करते हैं, उसको ढीला करते हैं थोड़ा, ताकि उसमें सीड अच्छे से ग्रो कर सकें, हम उसमें सीड को अच्छे से सोइंग कर सकें। लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। जब हम सॉइल को लूज़ कर देते हैं तो उसमें बहुत सारे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं। अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स का ग्रो होना फार्मर्स के लिए अच्छा भी होता है, क्योंकि जो इनका एक्सक्रीटा होता है वो एग्रीकल्चर के लिए मैन्योर का काम करता है। तो इससे जो खेती होती है वो अच्छी होती है और सॉइल भी अच्छे से लूजन हो जाती है। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग। लेवलिंग द फील्ड फॉर इरिगेशन, यानी कि सॉइल को लूज़ करना और लेवल करना, इसको हम बोलते हैं टिलिंग और प्लाउइंग। ठीक है, इसको हम 2 मेथड से करते हैं, एक मैनुअली और एक मशीन्स के द्वारा। तो मैं इमेज दिखाती हूँ आपको कि कैसे। ये है हमारा डायग्राम, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी की तैयारी मैनुअली हो रही है। इसमें 2 बैल का यूज़ करा जा रहा है और इंसान। इसमें बहुत मेहनत लगती थी, अब मशीन्स के द्वारा किया जाता है। ऐसी इसके द्वारा काम बहुत आसान हो गया है और जल्दी भी हो जाता है। ये मशीन ट्रैक्टर में लगाई जाती है और यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट है हमारा सोइंग। सोइंग का मतलब होता है सीड को खेत में डालना। ठीक है, अब हमारी मिट्टी लूजन हो गई, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप है हमारा सोइंग। सोइंग करने के लिए फार्मर 2 चीज़ें देखता है, गुड क्वालिटी सीड्स और हेल्दी सीड्स। अब इसके लिए एक एक्टिविटी होती है जिससे वो पता लगाता है कि ये जो सीड हैं वो गुड क्वालिटी हैं या नहीं। वो एक बीकर लेगा, उसमें पानी डालेगा और उसमें कुछ सीड्स डाल देगा। जो सीड्स ऊपर तैरेंगे मीन्स कि वो होलो हैं और वो ख़राब हैं, तो वो सीड्स नहीं यूज़ करेगा वो एग्रीकल्चर के लिए। और जो सीड्स नीचे बैठ जाएंगे मीन्स कि वो अच्छे सीड हैं, तो उन सीड्स को वो अपनी खेती के लिए यूज़ करेगा। तो इससे वो पता लगाता है कि सीड गुड क्वालिटी के हैं या नहीं और हेल्दी हैं या नहीं। इस सीड को सोइंग करने के लिए, यानी कि सोइंग मेथड के लिए 2 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, अगेन मैनुअली और मशीन्स के द्वारा। तो वो कैसी मशीन्स होती हैं, मैनुअली कैसे यूज़ करते हैं, वो हम देखते हैं इमेजेस। ये है मैनुअली सोइंग। इसमें 2 बैलों का यूज़ करा जाता है और पीछे एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसके अंदर हम सीड डालते जाते हैं और वो लैंड के अंदर जाता जाता है। इसके एंड पर इसके जो एंड्स होते हैं वो शार्प होते हैं, ताकि जो सीड्स है वो अंदर तक चला जाए। बट इसमें फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फिज़िकली मेहनत करनी पड़ती थी, इसलिए अब मशीन्स का यूज़ करने लग गए हैं। तो वो मशीन्स का नाम है सीड ड्रिल, जो ऐसी दिखती है, ऐसे। ये सही भी रहती है, इसमें मेहनत भी कम लगती है और जो सीड्स होते हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक चले जाते हैं, ताकि जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो लेके भी नहीं जा पाती हैं इसमें से सीड्स को निकाल कर, और अच्छे से ग्रो हो जाते हैं सीड्स। इसलिए अब सीड ड्रिल ज़्यादा यूज़ करी जाती है। आई होप कि आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। मैन्योर फर्टिलाइज़र प्लांट्स में इसलिए डाले जाते हैं, यानी कि सॉइल में इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो, उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। मैन्योर इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो मैन्योर होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, जो कि प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से बनते हैं, उनको डिकम्पोज करके बनते हैं। जो मैन्योर फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जो मैन्योर होता है
वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो कि प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करने के बाद मिलता है। और जो फर्टिलाइज़र होता है वो स्पेसिफिक चीज़ के लिए आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ये हमको नेचुरली नहीं मिलता है। जो फर्टिलाइज़र होता है वो एक केमिकल होता है जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं होता। मैन्योर ही हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए। और जो फर्टिलाइज़र है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है और जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। मैन्योर का बस एक ही डिसएडवांटेज होता है कि ये एक स्पेसिफिक रिच न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, यानी कि इसमें एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होता जो कि अगर हमारे प्लांट में जैसे नाइट्रोजन की कमी आ जाए तो हम मैन्योर डाल देंगे तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। वो सिर्फ फर्टिलाइज़र से ही पूरी होगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र एक स्पेसिफिक होता है। फर्टिलाइज़र आर केमिकल्स, जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, इसीलिए तो ये नुकसान करते हैं हमारे प्लांट्स को, इसलिए ये हमको कम यूज़ करने चाहिए। बट रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, बट इनमें जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है वो अच्छी मात्रा में होता है। एग्जाम्पल के लिए फर्टिलाइज़र कौन कौन से होते हैं? यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, और भी होते हैं बहुत सारे। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। ज़्यादा यूज़ फर्टिलाइज़र का सॉइल को फर्टाइल कर देता है, यानी कि उसमें ग्रोथ नहीं रहती अच्छी, वो अच्छे से क्रॉप को ग्रो नहीं कर पाती है। इसलिए हमको फर्टिलाइज़र का कम यूज़ करना चाहिए, मैन्योर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये कुछ एडवांटेज है मैन्योर की, कि मैन्योर आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। इट एक्सचेंज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी कर देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजिली। ये सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे जो गैसेस होती हैं वो इजीली एक्सचेंज हो जाती हैं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं मैन्योर डालने से। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये जो सॉइल का टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव कर देती है। आज के लिए इतना ही। हम आज 4 टॉपिक भी करने वाले थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, बट वो जो है आपको इरिगेशन के बाद समझ में आएगा, तो इसके लिए हम उसे कल के क्लास में करेंगे। इसलिए आज हमने 3 ही टॉपिक करे हैं, कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई हो। थैंक यू।